स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से, मतलब जिसमें लोगो हो या नोटबुक में स्कूल का नाम लिखने से क्या बच्चा हमारा एकदम चमत्कार करने लगेगा? कोई लॉजिक नहीं है इसमें। ये फैशन बना दिया है, ट्रेंड बना दिया है। तो और ये किसके पैसे लग रहे हैं? माँ बाप के। तो नोटबुक में भी स्कूल का नाम चाहिए, तो कस्टमाइजेशन जो 50 रुपये की किताब आती होगी वो मेरे हिसाब से 100 रुपये बन जाती है, क्योंकि उसमें स्कूल का नाम लिखा है। और ये स्कूल का नाम क्यों लिखा रहना चाहिए? पेरेंट्स इसका पैसा दे रहे हैं, या तो स्कूल उसका अपना मतलब फीस कम करें उसमें, वो तो करते नहीं है। ये हमारे पैसे से, मतलब विज्ञापन तो वो अपना चला रहे हैं। बस पेरेंट्स के कंधे पर गोली लगाकर, बंदूक लगाकर ये लोग अपना स्कूल का भी प्रमोशन कर रहे हैं। ये साहब दीपचंद्र पांडे मेरा नाम। दीपचंद पांडे जी, आपने तो चुनाव भी लड़ा था। हाँ, एग्जैक्टली। अब आज क्या मामला है? शिक्षा में शोषण बंद करो, तत्काल कार्रवाई करो, यूनिफॉर्म में बार बार बदलाव और महंगे सामान बंद करो, क्या मसला है ये? मतलब आप क्यों बैठ गए आज यहाँ बुद्ध पार्क में? देखिए, मैंने मतलब काफ़ी समय से मेरे ध्यान में था कि जो शिक्षा में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है? जैसे आप कोई स्कूल का एग्जाम्पल लें, स्कूल के नोटबुक्स जो होते हैं उसमें भी स्कूल के नाम लिखे होते हैं। तो ये जो कस्टमाइज्ड, और जैसे यूनिफॉर्म्स हो गए, उसमें आपको हर जगह पॉकेट में लोगो, बेल्ट में लोगो, सॉक्स में लोगो, सभी जगह लोगो लगे दिखते हैं। तो ये चीज़ें अनावश्यक है वैसे, इससे मुझे लगता है। लेकिन वो तो कहते हैं ये यूनिक बनाती हैं। अब यही तो है, ये इसको ट्रेंड बना दिया था। यही मेरा बोलना है कि ये बहुत समय पहले अमीरी और गरीबी को के डिफरेंस जो था, वो गैप फिल करने के लिए एक यूनिफॉर्म लाया गया था, जो कि बहुत अच्छा आइडिया था। बट धीरे धीरे स्कूलों ने इसको ट्रेंड बना लिया, जो कि हर स्कूल वाले अपने एक आइडेंटिटी कार्ड सही समझ में आता है, बट उसके सिवाय आप पॉकेट में, बेल्ट में, इनका बस चलेगा तो बिंदी में भी जो रहता है ना, उसमें भी ये लोग अपना स्कूल का लोगो लगाते हैं। सॉक्स में हो गया लोगो, मतलब कमर्शलाइज कर दिया। ये टोटली कमर्शलाइजेशन हो गया। ये सब पेरेंट्स को पता है। मतलब शोषण, ये शोषण नहीं हुआ, शोषण की शुरुआत का ये तो पराकाष्ठा है। हाँ, परिपक्व हो गए ये लोग। अब ये अगर कोई स्टूडेंट कोई भी स्कूल में अगर ये फॉलो नहीं करता है तो वो अलाउड भी नहीं होगा अंदर। तो ये ड्रेस का मामला हो गया। फिर सेकंड है नोटबुक, छोटा सा मुद्दा रह गया। अब आते हैं हम किताबों पे। पेरेंट्स की और हमारी भी गलती है कि हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा एनसीईआरटी से ज़्यादा बढ़कर पढ़े, रेफरेंस बुक जिसे बोलते हैं। तो रेफरेंस बुक अब स्कूल वाले क्या करते हैं, डायरेक्टली पब्लिशर से डायरेक्ट बात करते हैं। डायरेक्टली बात करके आप अगर गौर करेंगे तो आपको कुछ स्कूल्स की किताबें जो रेफरेंस बुक है खाली हल्द्वानी के एक ही जगह मिलेंगी, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगी, एक ही जगह मिलेंगी। तो ये सेटिंग जो है, ये लोग अपने पैसे बना रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि रेफरेंस बुक वहाँ से जाके लो। ये बंद करना है, ये बंद करना है, क्योंकि ना सब स्कूल्स के अलग अलग रेफरेंस बुक रहेंगे और सबके एक यूनिक पब्लिशर रहेगा जो अपने स्पेसिफिक सेलर की तरफ। हाँ जी, आगे बताइए। ये हो गया। अब हो गया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टीचर्स। प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स शुरू करते हैं अपना, शायद सवेरे 6:30-7 बजे से उनकी ड्यूटी चालू होती है और 5-6 बजे तक चालू होती है। तो इनके ऊपर कोई सैलरी का, क्योंकि बीएड है, ऐसा ही सोचा जाता है कि बहुत कंपटीशन है, कोई भी आ जाएगा। इनकी सैलरी अगर जो नॉर्म्स के हिसाब से, मुझे लगता नहीं इनको मिलती होगी। अगर मिलती भी होगी तो ये दिखाते हैं पेपर में कि 15,000 जैसे अगर होगा, 15,000 दिखाते हैं, साइन कराते हैं 15,000 का, बट देते हैं 7,000। तो ये एक्सप्लॉयटेशन एक हो गया टीचर का। दूसरा, टाइमिंग का कोई, जैसे अगर स्कूल वालों ने टीचर को जॉब दे दिया तो उनका ये मकसद है कि किसी तरह टीचर को चूज लिया जाए। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों के ऊपर फर्क पड़ता है। रीज़न, क्योंकि जब टीचर ही एग्जॉस्ट हो जाएगा तो अपनी पूरी एनर्जी कहाँ दे पाएगा बच्चों के ऊपर। तो ये एक दूसरा ये रह गया। तीसरा हो गया एनसीईआरटी की किताबें जो मैंडेटरी है, जब इंस्पेक्शन होता है स्कूल रेफरेंस बुक हटा देते हैं, खाली एनसीईआरटी दिखाते हैं। चलो वो मानते हैं कि पेरेंट्स की ज़बरदस्ती से होता होगा, बट एनसीईआरटी की किताबें अगर कुछ डैमेज हो जाए, अच्छा एनसीईआरटी में भी 20% गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि बुक सेलर्स को दो, तो ये लोग 2.5% से 12% देते हैं, जो कि उचित नहीं है। फिर अगर उस किताब में कोई खराबी हो जाए तो एनसीईआरटी का पब्लिशर वापस नहीं लेता है, तो टेक्निकली वो या तो पेरेंट के मत्थे पड़ता है या तो फिर बुक सेलर के मत्थे पड़ता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सभी लोगों को पता है। तो किस तरीके से इसको जन मुहिम बनाएंगे आप? देखिए, मेरा उद्देश्य यह है, भले ही बुद्धा पार्क शांति का प्रतीक, इसमें मुझे पता नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे किया है। सैटरडे संडे लोगों को सोशल मीडिया और आप जैसे मतलब पत्रकार लोगों को बताया गया है, और आप शायद पहले पत्रकार होंगे जो आए हैं, इतने सारे लोगों को इन्विटेशन भी दिया था।
मुझे लगता नहीं, पता नहीं क्यों क्या हो गया समाज को कि ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो टाइम लगेगा, बट मैं एक बहुत सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ। मैं लगा रहूँगा जब तक ये बंद नहीं हो जाता, क्योंकि इससे मुझे लगता नहीं कि कोई क्या